सुरक्षित हैं और अपनी इम्यूनिटी पे काम कर रहे हैं, ट्रेनिंग्स पे काम कर रहे हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं, जिससे कि जब ये लॉकडाउन खत्म हो उसके बाद हम लोग एक बाउंस बैक कर सकें, तेजी से अपने बिजनेस को बढ़ा सकें। सो आज हम टोटल मिला के 4 चीजें डिस्कस करेंगे। नंबर 1 कि वेस्टीज आखिर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर काम क्यों कर रहा है। नंबर 2, अगर हमें वेस्टीज के प्रोडक्ट पे काम करना है तो उन प्रोडक्ट को समझना पड़ेगा। सो एग्री के जो प्रोडक्ट्स हैं वो कैसे यूज होते हैं, क्या उनका काम है, कितनी मात्रा में डालना है, स्प्रे करना है कि मिट्टी में डालना है, ये सब। नंबर 3, अगर हमें सारे प्रोडक्ट्स यूज करने में कॉम्बिनेशन बना के, तो किसी फसल में शुरू से लेकर लास्ट तक कौन से टाइम पे कौन सा कॉम्बिनेशन बना के इस्तेमाल करें। और नंबर 4 कि अगर हम लोगों को कहीं पे ट्रायल दिखाना है, डेमो दिखाना है, तो शुरू में कौन सा प्रोडक्ट यूज करें डेमो दिखाने के लिए, ट्रायल दिखाने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात आती है कि एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स हम लोगों ने लॉन्च क्यों किए। आपको मालूम है वेस्टीज के पास 14 कैटेगरीज हैं, ठीक, 14 कैटेगरीज, और उनमें से एक कैटेगरी एग्रीकल्चर की है। सो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट इसलिए लॉन्च किए गए थे क्योंकि आज के समय में हमारे जो किसान हैं वो बहुत ज्यादा केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, और उन सबको यूज करने के बाद नो डाउट किसान की पैदावार बढ़ी है, बट उसकी मिट्टी की क्वालिटी आज इतनी खराब हो चुकी है कि आने वाले टाइम में ना तो वो पैदावार बढ़ने वाली है और ना ही उसको ज्यादा कुछ फायदा होने वाला है। आज समय की मांग ये है कि हम उन केमिकल्स को छोड़ के ऐसे प्रोडक्ट्स अप्लाई करें जिनके अंदर कोई केमिकल नहीं है, जो ऑर्गेनिक है और जिनको यूज करने से हमारी मिट्टी को कोई नुकसान नहीं होगा। तो वेस्टीज ने एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट ये सोच के लॉन्च किए थे कि हम ऐसे प्रोडक्ट्स लाएंगे जो पूरी तरीके से बायो होंगे, ऑर्गेनिक होंगे। सो जितने भी अपने पास प्रोडक्ट हैं वो ऑर्गेनिक की कैटेगरी में आते हैं। नंबर 2, जो आप देखिए कि वेस्टीज में आज के टाइम में 2 करोड़ लोग डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं पूरे इंडिया में। अगर आप किसी भी बड़े शहर में कहीं पे भी आप जाओ वेस्टीज के बारे में पूछोगे तो हर आदमी वेस्टीज के बारे में जानता है ऑलरेडी, भले ही वो करता हो कि ना करता हो, बट जानता तो है। सो आज अगर आपको अपना नेटवर्क बढ़ाना है तो आपको छोटे गांवों में, कस्बों में, रूरल एरियाज में जाना पड़ेगा, और उन एरियाज में जब हम जाएंगे गांव देहात में तो हमें मालूम पड़ेगा कि सारी जनसंख्या तो वहाँ की खेती बाड़ी पर निर्भर है। सो ऐसे में उनको अपने नेटवर्क में शामिल कैसे करें। उनको अपने नेटवर्क में शामिल करने के लिए जो सबसे अच्छा प्रोडक्ट होगा स्टार्ट करने के लिए वो एग्रीकल्चर का होगा। हो सकता है आपके द्वारा कोई व्यक्ति एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट के द्वारा आपके साथ जुड़ा गांव का, तो जुड़ा तो एग्री के प्रोडक्ट से, लेकिन धीरे धीरे उसको नेटवर्किंग समझ में आई तो अब वो स्प्रुलिना पे भी काम कर रहा है, अब वो फ्लैक्स ऑयल पे भी काम कर रहा है, चाय पत्ती पे भी काम कर रहा है। तो आपका नेटवर्क गांव तक भी बिल्ड हो सकता है। एंड नंबर 3, जैसे मोदी जी ने स्कीम चला रखी है कि भाई किसान की इनकम डबल करनी है, वेस्टीज भी यही चाहता है कि किसान की इनकम बढ़े। सो वेस्टीज, जब आप कोई किसान वेस्टीज के द्वारा प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेगा तो उसकी पैदावार बढ़ेगी, उसका खर्चा कम होगा, एंड नंबर 3, उसके खाते में एक एक्स्ट्रा इनकम भी आ सकती है जिससे कि उसकी आमदनी धीरे धीरे बढ़ेगी। तो हम किसान की इनकम बढ़ाने के लिए, अपने नेटवर्क को गांव देहात तक पहुंचाने के लिए, किसानों के खेत से केमिकल्स को कम करने के लिए, इनके लिए एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स लेकर आए हैं। और इन पे काम करने के लिए अब हम समझेंगे कि प्रोडक्ट होता कैसे है, क्या उसका काम है। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि 7 प्रोडक्ट्स आते हैं टोटल एग्रीकल्चर में, और उन 7 प्रोडक्ट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट कैटेगरी जो है वो प्लांट प्रोटेक्शन की है, ठीक, प्लांट प्रोटेक्शन। और प्लांट प्रोटेक्शन का मतलब होता है पौधों की सुरक्षा करना, पौधों को बचाना है, फसल की सुरक्षा करनी है। सो सुरक्षा किससे करनी है? हो सकता है हमारी फसल में कीड़े लगे हुए हैं, हो सकता है हमारी फसल में फंगस लगी हुई है, हो सकता है फसल में कचड़ा आ रहा है, खरपतवार बोलते हैं। तो फसल को कचड़े से, कीड़े से, फंगस से, इन चीजों से बचाने के लिए जो प्रोडक्ट्स यूज होता है वो प्रोटेक्शन की कैटेगरी में आते हैं। और इस कैटेगरी में हम लोगों के पास एक ही प्रोडक्ट है जिसका नाम है एग्री बायो फंजीसाइड। एग्री बायो फंजीसाइड, ठीक। एग्री बायो फंजीसाइड एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि हमारी फसल को फंगस की बीमारी से बचाएगा। लेकिन आप देखिए कि बायो फंजीसाइड के ब्रैकेट में ही हमने प्रोटेक्ट लिखा हुआ है। तो उसको मैंने ब्रैकेट में क्यों लिखा? ब्रैकेट में इसलिए लिखा है क्योंकि अभी हमने बायो फंजीसाइड का नाम चेंज करके प्रोटेक्ट कर दिया है। तो अगर आपको कहीं पे बायो फंजीसाइड नहीं मिल रहा है तो अब आपको वहां पे प्रोटेक्ट यूज करना है, ठीक। बायो फंजीसाइड धीरे धीरे स्टॉक खत्म हो जाएगा, आप प्रोटेक्ट ही यूज करेंगे उसकी जगह पे। एक चीज और हमें यहाँ पे ऑब्जर्व करनी है कि प्लांट प्रोटेक्शन की कैटेगरी में एक ही प्रोडक्ट है। इसका मतलब है, मान लीजिए आपसे कोई आके बोलने लगे कि हमारे यहाँ पे कीड़े लग रहे हैं फसल में, हमारे यहाँ पे कचड़ा हो रहा है फसल में,
तो कीड़े मारने के लिए, कचरा मारने के लिए हमारे पास पेस्टिसाइड या खरपतवार नाशक ये चीजें नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम किसी भी जहर वाले प्रोडक्ट पे काम नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट कैटेगरी आती है न्यूट्रिशनल। न्यूट्रिशनल का मतलब है ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि हमारी फसल को न्यूट्रिशन देने का काम करेंगे। इस कैटेगरी में 5 प्रोडक्ट्स हैं: एग्री ह्यूमिक ग्रैनुअल्स, एग्री मॉस, एग्री नैनोटेक एंड एग्री गोल्ड। लास्ट कैटेगरी आती है एक्टिवेटर। एक्टिवेटर मतलब जो किसी को एक्टिवेट कर दे, पावर बढ़ा दे। इस कैटेगरी में आता है एग्री 82। ठीक, तो हम ये 7 प्रोडक्ट्स को स्टार्ट करते हैं एग्री 82 से। 82 3 पैकिंग में अवेलेबल है, 100 ml वाली पैकिंग, 500 ml वाली पैकिंग और 5 लीटर्स। आप में से बहुत बार किसी के मन में क्वेश्चन आया होगा, भाई ये एग्री 82 का नाम 82 क्यों है ना? 82 का नाम 85 भी हो सकता है, 82 का नाम 75 भी हो सकता है, 95 भी हो सकता है, बट 82 ही क्यों है? तो 82 इसलिए है इसका नाम क्योंकि इसके अंदर जो तत्व हैं, इसके अंदर जो सक्रिय तत्व है, एक्टिव इंग्रेडिएंट, इसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट 82% है। ठीक, कितने परसेंट है? 82%। इसलिए इसका नाम 82 है। अगर वो 85% होता तो शायद इसका नाम 85 रख देते, वो 75% होता तो शायद 75 रख देते। उसी तरीके से मार्केट में एक प्रोडक्ट आता है 80 के नाम से, तो मतलब उसके अंदर 80% है और इसके अंदर 82% है। ठीक, इसलिए इसका नाम 82 है। कोई आपसे पूछ ले कि इसके अंदर है क्या, तो आप बोलोगे इसके अंदर नॉन आयनिक तत्व हैं। ठीक, नॉन आयनिक तत्व। और आपसे कोई पूछ सकता है कि भाई नॉन आयनिक तत्व क्या होता है, तो आप उसको बता सकते हो नॉन आयनिक तत्व ऐसे तत्व होते हैं जिसपे कोई प्लस या माइनस का चार्ज नहीं आता है, प्लस माइनस नहीं आता है, वो न्यूट्रल रहता है। ठीक, तो सिलिकेट्स, सिलिकॉन हो सकता है एक ऐसा तत्व। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। अब बात आती है कि इसका काम क्या है। सो एग्री 82 का पहला काम होता है एक्टिवेटर। जैसे हम लोगों के शरीर के अंदर खून है, खून अगर गाढ़ा हो गया तो ठीक से सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा, तो हम फ्लैक्सीड ऑयल खा रहे हैं ताकि हमारा ब्लड का सर्कुलेशन नॉर्मल बना रहे। उसी तरीके से पौधों के अंदर भी एक लिक्विड है, जड़ों ने नीचे से पोषक तत्व लिए मिट्टी से, वो ऊपर तक कैसे जाएंगे? उसी लिक्विड में मिलके जाएंगे, जैसे हमारे खून में वो मिलके जाते हैं। तो वो लिक्विड का सर्कुलेशन बना के रखने के लिए हम 82 का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे कि जड़ों ने जितना भी न्यूट्रिएंट्स नीचे से लिया है वो न्यूट्रिशन ऊपर तक 100% पहुंच जाए। तो न्यूट्रिशन को 100% ऊपर तक पहुंचाने के लिए जरूरी है हम 82 का इस्तेमाल करें, ताकि पौधे के अंदर जो लिक्विड है उसका सर्कुलेशन बना रहे और पौधे के अंदर एक्टिविटी बढ़े। ठीक है, एक्टिविटी बढ़ा रहे हैं इसीलिए इसको बोला एक्टिवेटर। और जब भी आप इसको किसी केमिकल्स के साथ मिला के इस्तेमाल कर रहे हो, तो हम उन केमिकल्स की मात्रा को पहले के मुकाबले 25 से 30% तक कम कर सकते हैं। ठीक, मान लो आप पहले 100 किलो डाल रहे थे तो अभी 75 किलो आप कर सकते हो, 70 किलो कर सकते हो। नेक्स्ट है स्प्रेडर। स्प्रेडर मतलब फैलाना, फैला रहे हैं हम किसी चीज को। मान लीजिए आपने फसल के ऊपर कोई स्प्रे किया, कोई कीटनाशक का स्प्रे किया। कीटनाशक का अगर स्प्रे किया है तो आप जैसे फोटो में देख रहे होंगे कि वो बूंद बन के पत्ते के ऊपर गिरता है। बूंद बन के गिरा तो क्या होगा? हवा चल रही है, वो बूंद नीचे लुढ़क जाएगी, किसान को रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो उस बूंद को पत्ते के ऊपर फैलाने के लिए हम लोग 82 का इस्तेमाल करते हैं, फैलाने के लिए, इसलिए बोला स्प्रेडर। अब बहुत बार आपने एक शब्द सुना होगा स्टिकर। आपने सुना होगा कि भाई 82 तो स्टिकर है, इसको तो स्टिकर बोलते हैं, उसके लिए तो शैम्पू भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गोंद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 82 की क्या जरूरत है? तो यहाँ पे आपको समझना है कि स्टिकर का मतलब होता है चिप, स्प्रे पौधे के ऊपर, उसको हमें पत्ते के ऊपर चिपकाना है या फैलाना है, उसको हमें पत्ते के ऊपर चिपकाना है या पत्ते के नीचे तक पहुंचाना है। तो स्टिकर नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे स्प्रेडर। पेनिट्रेटर बोल सकते हो। पेनिट्रेट मतलब बहुत बार कीड़े जो होते हैं वो पत्ते के ऊपर नहीं लगे होते बल्कि नीचे लगे होते हैं, तो नीचे तक पहुंचा रहा है, पेनिट्रेट कर रहा है। तो स्टिकर नहीं बोलेंगे, स्प्रेडर बोलेंगे, पेनिट्रेटर बोलेंगे। तो पत्ते के ऊपर भी रिजल्ट मिले और नीचे भी रिजल्ट मिले। ठीक, फिर हमने बोला वेटर। वेटर मतलब गीला करना। अब बहुत सारे एरिया में दिक्कत होती है खेत में कि हमारे खेत का जो मिट्टी है बहुत जल्दी जल्दी सूख रहा है, पानी नहीं रुक रहा है, उसमें नमी नहीं रुक रही है। तो नमी को बना के रखने के लिए भी हम 82 का इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी के साथ इसको लगाएंगे तो नमी हमारे खेत में बनी रहेगी, पानी का जो जरूरत होगा वो कम पड़ेगा। यूनिफॉर्म सॉल्यूशन बनाता है, एक समान मिश्रण। एक समान मिश्रण का मतलब है कि हम लोग जब भी कोई पाउडर, कोई प्रोडक्ट लाके पानी के अंदर घोल रहे हैं, तो घोल बनाते टाइम अगर 82 हम साथ में मिला लें तो वो जो घोल है वो ऊपर से लेकर नीचे तक एक समान रूप से बनेगा, ताकि रिजल्ट जब उसके मिले, जब हम उसको स्प्रे करने जाएं तो रिजल्ट भी सभी जगह पे बराबर मिले।
फिर आता है पीएच बैलेंस। अब आपने सुना होगा कि कभी कभी कोई किसान अपने खेत में जिप्सम डालता है, चूना डालता है, किसी के यहाँ मिट्टी सफेद हो रही है, मिट्टी क्षारीय हो रही है, क्षार अगर ज्यादा हो रहा है, मिट्टी अगर क्षारीय हो रही है, किसी के यहाँ पे इंग्लिश में एल्केलाइन बोलते हैं, किसी का पीएच लेवल ज्यादा हो रहा है, तो आप निश्चित मान के रखिए कि उसके खेत की पैदावार कम ही आने वाली है। अब खेत का जो पीएच है वो ज्यादा क्यों हो सकता है हमारी मिट्टी ही खराब हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है जो हमारे यहाँ पानी आता है वो पानी खारा हो, पानी के अंदर सॉल्ट्स की मात्रा ज्यादा हो। तो ऐसी भी दिक्कत है तो भी आप वहां पे 82 का इस्तेमाल कर सकते हो, ताकि मिट्टी का पानी का पीएच लेवल बराबर रहे और हमारे पैदावार अच्छी मिले। नेक्स्ट आता है कि 82 को यूज कैसे करना है। 82 को यूज करने के लिए आप इसको प्रयोग कर सकते हैं, किसी भी, चाहे वो केमिकल हो चाहे वो ऑर्गेनिक हो, कोई भी किसी भी प्रोडक्ट के साथ मिला के यूज कर सकते हैं। अब कितनी मात्रा में मिलाना है, मान लीजिए पेस्टिसाइड है, फंजीसाइड है, फर्टिलाइजर है, वेस्टीज के एग्री प्रोडक्ट है, वेस्टीज के एग्री प्रोडक्ट मतलब ह्यूमिक, मॉस, नैनोटेक, इनके साथ अगर हमें मिलाना है तो हम मात्रा रखेंगे 5 से 10 ml प्रति 15 लीटर। 5 से 10 ml प्रति 15 लीटर। लीटर क्या है, वो टंकी, पानी की टंकी है 15 लीटर वाली, उसमें हम 5 मैक्सिमम 10। किसी के यहाँ पे पावर स्प्रेयर है मोटर वाला, तो आप हमेशा 10 ही रखो, आप 5 मत रखो। हर्बिसाइड, हर्बिसाइड का मतलब है खरपतवार नाशक। खरपतवार नाशक के साथ कभी प्रयोग करना है तो 15 लीटर में 15 से 20 ml। कभी हमें फर्टिलाइजर के साथ मिक्स करना है, फर्टिलाइजर मतलब यूरिया और डीएपी, यूरिया डीएपी एनपीके के साथ मिक्स करना है तो 1 किलो में 3 से 4 ml। और इरिगेशन में अगर देना है तो सिंचाई में देना है तो 1 एकड़ के लिए 160 से 200 ml। अब सिंचाई में दोगे कैसे, मान लो हम लोगों के यहाँ पे खेत में पानी एंट्री कर रहा है, पानी जहां से घुस रहा है वहीं पे हमने इसको बॉटल में भर के या जार में भर के रख दिया, नीचे से छेक कर दिया तो वो टपक टपक करके पानी के साथ चला जाएगा। और अगर आप में से, क्योंकि राजस्थान में तो ड्रिप सिंचाई बहुत ज्यादा होती है लोगों के पास, तो ड्रिप सिंचाई किसी के पास है तो आप वेंचुरी में डाल दो और वहां से वो ऑटोमेटिक पूरे खेत में चला जाएगा। सो अगर आपसे कोई पूछ ले भाई सिंचाई में कितनी बार प्रयोग करें, मान लीजिए सिंचाई किसी के यहाँ हर हफ्ते हो रही है तो ऐसा नहीं कि हर हफ्ते डालना है, सिंचाई में डालने के लिए 1 महीने में 1 बार काफी है, इतना भी आपने कर दिया तो काम हो गया। बाकी जब भी आप खाद डाल रहे हो, खाद में हमेशा मिला के डालना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब भी आप स्प्रे कर रहे हो स्प्रे में भी हमेशा मिला के डालना है। अगला प्रोडक्ट आता है एग्री बायो फंजीसाइड, और एग्री बायो फंजीसाइड के साथ ही लिखा हुआ है एग्री प्रोटेक्ट, क्योंकि दोनों प्रोडक्ट सेम है, बस नाम इनका चेंज किया है हमने। तो एग्री बायो फंजीसाइड और जो प्रोटेक्ट है वो हमारी फसल को फंगस की बीमारी से बचाते हैं। फंगस की बीमारी के लिए कुछ फोटोज मैंने आपको शेयर किए हैं जिससे आपको आइडिया लग जाए कैसी होती है बीमारी। जैसे धान की फसल है, उस पर ब्लास्ट की दिक्कत आ रही है, सफेद सफेद छल्ले बन रहे हैं। अभी बहुत सारे लोग धान की फसल लगाने वाले हैं, तो धान की फसल में एक दिक्कत आती है, बाद में हल्दी रोग लगता है, ऊपर से धान की जो बालियां हैं वो पीली पीली पड़ जाती हैं, पाउडर बन जाता है पीला। तो ऐसी जो बीमारियां आ रही हैं फंगस की, उनके लिए जरूरी है कि आप बायो फंजीसाइड का प्रयोग पहले से करके चले मिट्टी में, क्योंकि अगर आपने पहले से प्रयोग नहीं किया और वो हल्दी रोग आ गया तो फिर हमारा बायो फंगीसाइड का आपको किसी का फंगीसाइड नहीं बचा पाएगा, फिर वो गई, फसल गई। तो इसके लिए जरूरी है कि हम पहले से मिट्टी में अपने बायो फंगीसाइड का प्रोटेक्ट का प्रयोग करके चलें। दूसरी फोटो गेहूं की है, इस पर जंग लगने की दिक्कत आ रही है। तीसरी फोटो मूंगफली की है जिस पे काले काले धब्बे पड़ रहे हैं। चौथी फोटो कॉटन की है। ऐसी कॉटन में अब राजस्थान में आप देखो धान होगा काफी एरियाज में, जो पंजाब के साइड, आपके एरियाज में शायद धान होगा, फिर कॉटन भी होगा काफी। तो धान और कॉटन दोनों ही फसलें ऐसी हैं जिसमें हमें शुरू में ही बायो फंगीसाइड और प्रोटेक्ट यूज करवाना चाहिए। अगर हमने बुआई के समय ही इसका 1 डिब्बा डलवा दिया 1 एकड़ के लिए तो हमारी फसल में फंगस की दिक्कत नहीं आएगी। 2 तरीके हैं प्रयोग करने के लिए, या तो हम बीमारी आने से पहले प्रयोग कर लें या फिर हम इसको बीमारी आने के बाद में प्रयोग करें। बीमारी आने के पहले करना ज्यादा अच्छा है जिससे कि बीमारी ना आए, बट कुछ कुछ किसान होते हैं वो वेट करते हैं कि बीमारी आ जाएगी हम तभी प्रयोग करेंगे। तो हमारा काम है यहाँ पे दोनों तरीके समझ लेना। जैसे आपके स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है ये क्यूरेटिव मेथड, क्यूरेटिव मतलब बीमारी आ चुकी है उसके बाद हम प्रयोग कर रहे हैं। तो मान लीजिए किसी के खेत में बीमारी आ गई थी
तो वहां पे स्प्रे करने के लिए हम 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर का प्रयोग कर सकते हैं और 2 स्प्रे कर सकते हैं 10 दिन के अंदर। हालांकि आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि अगर आज आपने एक स्प्रे किया तो 5वें दिन पे दूसरा स्प्रे रिपीट कर दें, 5वें दिन पे, ठीक है। बट फिर भी एक मैक्सिमम आप लेके चल सकते हो कि 10 दिन के अंदर अंदर 2 स्प्रे कर लें, ठीक। सो 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर। नेक्स्ट, जब भी आप बायोफंजीसाइड या प्रोटेक्ट का स्प्रे कर रहे हो आप हमेशा 82 जरूर मिलाएं। तो 15 लीटर के टैंक में अगर 40 ग्राम बायोफंजीसाइड या प्रोटेक्ट है तो 5 ml 82 दोनों मिला के स्प्रे करें। 2 स्प्रे किया आपने, 1 हफ्ते के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। दूसरा तरीका है कि हम इसको पहले से इस्तेमाल करें। जैसे मैं बात कर रहा था अभी, धान लगाएंगे, कॉटन लगाएंगे, तो जब हम मिट्टी तैयार करते हैं ना, हम लोग शुरू में डीएपी, एनपीके, गोबर की खाद, ना जाने क्या क्या खाद डालते हैं। उसी समय पे हम एग्री प्रोटेक्ट का भी इस्तेमाल करा सकते हैं 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। 1 एकड़ में 500 ग्राम का डिब्बा डला दिया इन्हीं फर्टिलाइजर्स के साथ मिला के, और या फिर गोबर की खाद के साथ मिला के, या फिर अपने ह्यूमिक ग्रैनुअल के साथ मिला के, तो आपकी फसल में फंगस की दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट है सीड ट्रीटमेंट। आप बीज उपचार भी करवा सकते हो 5 से 10 ग्राम प्रति किलो। तो 5 से 10 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से करवाना है तो 1 किलो बीज लिया, उसको कपड़े के ऊपर फैलाया, 10 ग्राम पाउडर डाल दिया 1 किलो के लिए, और उसको हल्के हल्के हाथों से मिक्स कर लिया, ये काफी है। रूट डिपिंग अगर करनी है, जड़ उपचार। जड़ उपचार होता है धान जैसी फसलों में, जहां से हम नर्सरी से पौध उखाड़ते हैं फिर मेन फील्ड में लगाते हैं, तो उसके लिए जड़ों को आप डुबा के तब लगा सकते हो। तो ये वाला भी तरीका, हालांकि बहुत सारी लेबर लग जाएगी इसमें, बट अगर कोई करना चाहे तो कर सकता है। 1 लीटर पानी के लिए 10 से 15 ग्राम का सॉल्यूशन आप बना सकते हो। फिर तीसरा तरीका आता है स्प्रे। स्प्रे का मतलब है कि आपने मिट्टी में भी नहीं डाला, आपने बीज उपचार भी नहीं किया, जड़ उपचार भी नहीं किया, और आपकी फसल बड़ी हो चुकी है, फूल आने वाले, मान लो कॉटन आप कर रहे हो, कॉटन पे कलियां आने वाली हैं, आपको लगता है कि आगे जाके फंगस की दिक्कत आ सकती है, क्योंकि कॉटन में तो फंगस आनी ही है बाद में, तो आप पहले से स्प्रे करके चलो। आपने बाकी कुछ नहीं किया था तो आप स्प्रे कर लो 1.5 से 2 ग्राम प्रति लीटर। फसल में आप 2 बार भी स्प्रे करोगे, हालांकि आप ज्यादा भी कर सकते हो, कॉटन जैसी फसल में तो कई स्प्रे हो सकते हैं, बट कम से कम 2 स्प्रे हम जरूर करें जब फसल लगभग 1 महीने की हो चुकी है तब, और जब फसल लगभग 50 दिन की हो चुकी है तब, ठीक है। नेक्स्ट प्रोडक्ट पे आते हैं, एग्री ह्यूमिक एंड एग्री ह्यूमिक ग्रैनुअल्स। एग्री ह्यूमिक और एग्री ह्यूमिक ग्रैनुअल्स के बीच में अंतर बस इतना है कि जो बॉटल में है वो लिक्विड में है, और जो पैकेट में है वो दाने में है, ग्रैनुअल्स में है, ठीक। बाकी दोनों प्रोडक्ट सेम है। दोनों में डिफरेंस ये है कि जहाँ पे स्प्रे करना है तो लिक्विड इस्तेमाल होगा, बीज उपचार करना है तो लिक्विड इस्तेमाल होगा, और जहाँ पे हमें मिट्टी में छींटा मारना है तब वहां पे हमें ग्रैनुअल्स का यूज करना है। एग्री ह्यूमिक ग्रैनुअल्स के अंदर होता क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही आता है कि इसके अंदर है क्या। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि इसके अंदर ह्यूमिक सब्सटेंस होता है, ठीक, ह्यूमिक सब्सटेंस। ह्यूमिक सब्सटेंस का मतलब है कि ये 3 चीजों से मिलकर बना है, ह्यूमिक एसिड, फल्विक एसिड एंड ह्यूमिन। ह्यूमिक एसिड, फल्विक एसिड एंड ह्यूमिन, तो तीनों को मिला के बोलते हैं ह्यूमिक पदार्थ या ह्यूमिक सब्सटेंस, और ये तीनों ही चीजें मिलती हैं हमें ह्यूमस से। अब ह्यूमस क्या है, ह्यूमस का मतलब है, मान लीजिए हम कभी जंगल की तरफ जा रहे हैं, तो जंगल की तरफ जब जा रहे हैं तो वहां पे हम देखेंगे पेड़ों से पत्ते झड़ झड़ के नीचे गिरते रहते हैं। तो जो पत्ते झड़ झड़ के नीचे गिर रहे हैं उनके सड़ने गलने के बाद, डिकम्पोज होने के बाद जो मटेरियल बनता है वही ह्यूमस है, ठीक। उसी को हमने ह्यूमस बोला और उसी के एक्सट्रैक्ट से हमने तैयार किया एग्री ह्यूमिक। अब जैसे ही हम एग्री ह्यूमिक अपनी फसल में प्रयोग कर रहे हैं तो सबसे पहला रिजल्ट जो आपको दिखाई देगा वो होगी ग्रोथ। आपको मालूम पड़ेगा आपकी फसल बहुत तेजी से बढ़ रही है। मान लो अभी कुछ लोग नर्सरी लगाने वाले हैं धान की फसल की, और आप में से कोई व्यक्ति चाहता है कि भाई मेरी जो नर्सरी है वो जल्दी तैयार हो, है ना। किसी की नर्सरी 40 दिन में तैयार हो रही है, किसी की 30 दिन में, किसी की 25 दिन में। आपको चाहिए कि हमारी नर्सरी जल्दी से तैयार हो जाए, पौधा जल्दी बड़ा हो जाए, तो हम नर्सरी में ह्यूमिक डलवाएं ताकि ग्रोथ बढ़िया रहे वहां पे शुरू से। आप चाहते हो पत्ते के ऊपर चमक बढ़िया रहे तो भी आप ह्यूमिक डलवाएं। आपको चाहिए कि हमारी पैदावार ज्यादा है, तो ह्यूमिक का सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जब आप पैदावार लोगे, आप फसल को काटोगे तो फसल की पैदावार 5 से 20% तक ज्यादा आएगी, ठीक। 20% का मतलब क्या है कि जिसके यहाँ 1 एकड़ में 20 क्विंटल आ रहे थे वो 24 क्विंटल भी आ सकते हैं। नेक्स्ट है कि अगर आपने बीज उपचार किया तो बीज उपचार के बाद जर्मिनेशन, अंकुरण अच्छा होगा। अंकुरण मतलब कि कल्ले ज्यादा फूटेंगे। अब आपको भी मालूम है जितने ज्यादा कल्ले फूटेंगे उतना ज्यादा
पौधा तैयार होगा उतनी ही ज्यादा बालियां आएंगी, उतना ही ज्यादा पैदावार आएगी। तो कल्ले ज्यादा फूटना इंपॉर्टेंट है, तो कल्ले ज्यादा फूटेंगे अगर आपने बीज उपचार किया है। धान के लिए बीज उपचार कर सकते हो आप, कॉटन के लिए भी कर सकते हो। जड़ों का विकास बहुत अच्छा होगा। मिट्टी में अगर डलवा रहे हो तो मिट्टी को उपजाऊ बनाएगा। भुरभुरा पोल्ली पोल्ली बोलता है इस साइड में, पोल्ला बनाएगा उसको, तो भुरभुरी हो जाएगी मिट्टी। ठीक, अब ह्यूमिक को देखो प्रयोग कैसे करना है। ह्यूमिक को प्रयोग करने के लिए आप स्प्रे भी करवा सकते हो, आप बीज उपचार भी करवा सकते हो, और आप मिट्टी में भी डलवा सकते हो। अब आपको डिसाइड करना है कि हमें कैसा करना है। मान लो आपको मिट्टी में डालना है, तो मिट्टी में डालना है तो फिर आप ग्रैनुअल का यूज करोगे। जो 5 किलो वाला पैकेट आता है ग्रैनुअल्स का, उसका प्रयोग करेंगे आप मिट्टी में डालने के लिए। उसकी मात्रा होती है 5 किलो प्रति एकड़, मतलब एक पैकेट 1 एकड़ के लिए काफी है। आप उसको किसी भी खाद के साथ मिला के डाल सकते हो, आप उसको अकेले डाल सकते हो, और आप उसको गोबर की खाद के साथ मिला के भी डाल सकते हो। किसी भी चीज के साथ मिला के आप उसको डाल सकते हो। ठीक, अब जैसे आप धान की फसल लगाने वाले हो, ठीक है, तो धान की फसल में आप ये ग्रैनुअल 2 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। एक तो जब आपने नर्सरी लगाई उसमें डलवाओ, और जब आप मेन फील्ड तैयार कर रहे हो, बड़े वाला खेत तैयार कर रहे हो, उसमें डलवाओ। जब आप नर्सरी तैयार कर रहे थे शुरू में, तो आप वहां पे 2 किलो का प्रयोग करो। जो 1 एकड़ की नर्सरी लगाई है उसमें 2 किलो डाल लो, और जो बड़ा खेत आप तैयार कर रहे हो उसमें 1 एकड़ के लिए 5 किलो डाल लो। इस तरीके से किसी के यहाँ कीनू वगैरह के बाग हैं, वो वहां पे ह्यूमिक का यूज करना चाहता है ग्रैनुअल का, तो हर पेड़ के लिए 150 ग्राम का प्रयोग कर सकते हो। अब आपको मान लो ग्रैनुअल नहीं मिल रहा है, लॉकडाउन हो गया है, फिर भी आपको मिट्टी में डालना है, तो आप खाद के साथ लिक्विड वाला मिला के भी डाल सकते हो, 250 से 500 ml प्रति एकड़। अगर आपको स्प्रे करना है, तो स्प्रे करने के लिए फिर आपको लिक्विड वाला ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, 2 से 3 ml प्रति लीटर। और ये जो अनाज की फसलें होती हैं 3 से 4 महीने की, उसमें आप 2 बार प्रयोग कर सकते हो, उतना काफी है। किसी को बीज उपचार करना है तो 5 ml प्रति किलो, 1 किलो बीज लिया, उसके ऊपर 5 ml डाला और हल्के हल्के हाथों से मिक्स कर लिया। मान लो आप धान लगाने वाले हो, तो धान के बीज को जब भिगो के धोने के बाद लगाने जाते हैं, तो लगाने से पहले आप उस पे 1 किलो बीज पे 5 ml के हिसाब से कोटिंग करके तब बीज को लगा सकते हो। नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है एग्रीमॉस। देखो, एग्रीमॉस एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि फूल फल के लिए काम करता है। फूल फल, मान लो कोई व्यक्ति फूलों की खेती कर रहा है, फलों की खेती कर रहा है, सब्जियों की खेती कर रहा है, तो ऐसे लोग जो फूल फल सब्जियों की खेती कर रहे हैं उनके सामने कुछ दिक्कतें आती हैं, जैसे कि फूल नहीं आ रहे हैं, फूल झड़ रहे हैं, फूलों से फल नहीं बन रहा, फल का साइज अच्छा नहीं है, फल की क्वालिटी बढ़िया नहीं है, फल झड़ रहा है। तो ऐसी दिक्कतें जहाँ पे भी आती हैं फूल फल से रिलेटेड, वहां पे सभी जगह पे आप एग्रीमॉस यूज कर सकते हो। अब चाहे कोई टमाटर कर रहा हो, बैंगन कर रहा हो, कोई और सब्जी कर रहा हो, चाहे कोई कीनू के बाग करता हो, चाहे कोई आम का बाग करता हो, चाहे कोई गुलाब की खेती करता हो, गेंदे की खेती करता हो, या फिर इवन आप सोचो क्या हम कॉटन पे यूज कर सकते हैं इसको। मान लो आपने बैंगन में डाल दिया, टमाटर में डाल दिया, कीनू में डाल दिया, फूल फल पे डाल दिया, पर क्या हम कॉटन में डाल सकते हैं एग्रीमॉस? बिल्कुल डाल सकते हैं, क्योंकि कॉटन में भी फूल आएगा, कॉटन में भी टिंडा बनेगा। तो फूल बढ़िया आए, फूल झड़ने की दिक्कत ना आए, फूलों से टिंडा बढ़िया बने, कॉटन की क्वालिटी बढ़िया है, उसके लिए भी हम एग्रीमॉस का यूज कर सकते हैं। क्योंकि एग्रीमॉस पौधे की प्रजनन क्षमता बढ़ा रहा है, पैदा करने की क्षमता, एमिनो एसिड्स होते हैं इसके अंदर, और पौधे के जो रिजल्ट आएंगे एग्रीमॉस के, आप देखिए 5 रिजल्ट आते हैं जिसको हम फिंगर टिप्स पे याद रख सकते हैं। क्वांटिटी, क्वालिटी, साइज, शेप एंड कलर। क्वांटिटी मतलब फूल ज्यादा आ रहा है, ठीक, जितने ज्यादा फूल उतनी ज्यादा पैदावार। क्वालिटी मतलब जो फल आ रहा है उसका टेस्ट बढ़िया हो, उसका सुगंध बढ़िया हो। मान लो कॉटन आ रहा है तो उसका फाइबर लंबा हो, ये चीजें। साइज, साइज मतलब कि फल का साइज बड़ा हो और सबका एक समान आए। शेप मतलब कि अगर टमाटर आ रहा है तो वो गोली आना चाहिए, ऐसा नहीं कि टेढ़ा मेढ़ा आ रहा है। कलर नेचुरल और चमकदार आना चाहिए। तो क्वांटिटी, क्वालिटी, साइज, शेप एंड कलर। इसको देखो यूज कैसे करेंगे। एग्रीमॉस एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको हम सिर्फ और सिर्फ स्प्रे में ही प्रयोग करेंगे। तो 15 लीटर के टैंक में 20 ml प्रति 15 लीटर टैंक के हिसाब से यूज करेंगे, फूल आने के 20 दिन पहले और फूल आने के 20 दिन बाद। अगर किसी के यहाँ पे लंबा चल रहा है, जैसे कॉटन है, कॉटन पे आप ऐसा नहीं कि 2 ही बार प्रयोग कर रहे हैं, कॉटन पे आप 3 बार भी प्रयोग कर सकते हो, क्योंकि कॉटन की फसल लंबी चलने वाली है, 6.5-7 महीने। तो फूल आने के पहले डाला, फिर 20 दिन बाद डाला और फिर 20 दिन बाद डाला, आप 3 बार भी कर सकते हो। नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है एग्री नैनोटेक।
एग्री नैनोटेक एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको कि माइक्रोन्यूट्रिएंट स्पेशली जाना जाता है। ये माइक्रोन्यूट्रिएंट, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाता है फसल को, जिंक, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, बोरोन, क्लोरीन, मॉलिब्डेनम, ये चीजें। और एग्री नैनोटेक का जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, 3 चीजों में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। नंबर 1, किसी के यहाँ पे मिट्टी अगर बंजर हो रही है, वो चाहता है कि हमें मिट्टी की उपजाऊपन बढ़ाना है, मिट्टी को उर्वरक बनाना है, तो आप मिट्टी में नैनोटेक प्रयोग करोगे। कोई आपको यहाँ पे कहता है कि हमारे यहाँ पे पत्ते वाली कोई फसल हो रही है, पत्ते वाली फसल मतलब जैसे कि एलोवेरा, मेंथा, पेपरमिंट, या फिर तंबाकू, चाय पत्ती कहीं पे हो रही है, पान कहीं पे हो रहा है, जहाँ पे आपको पत्ता चौड़ा चाहिए, अच्छी क्वालिटी चाहिए, वहां पे। और नंबर 3, फलों के लिए। आप मान लो कीनू की बात कर रहे हो, अभी कीनू पे फल आ रहा है, तो हमारे यहाँ पे फल फटने की दिक्कत ना आए, फल का साइज बढ़िया बने, फल पे चमक बढ़िया रहे, फल की फल के ऊपर दाग धब्बे ना आए, उसके लिए। तो इन 3 चीजों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे के सारे नैनो चिलेटेड हैं। नैनो चिलेटेड का मतलब होता है कि जब किसी न्यूट्रिएंट, ये जैसे न्यूट्रिएंट है, तो इसके ऊपर ऐसे एक कोटिंग कर देना। कोटिंग करने से क्या होगा, ये किसी भी दूसरी चीज के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, और ये सिर्फ पौधे की जड़ों में जाएगा, बर्बाद नहीं होगा। तो 3 चीजों के लिए स्पेशली काम करेगा, मिट्टी के लिए, पत्ते वाली फसलों के लिए, और फलों के लिए। मिट्टी में अगर डालना है तो 500 ग्राम प्रति एकड़, जब आप बुआई कर रहे हो उसी टाइम पे डाल दो, 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। पत्ते वाली फसल के लिए डालना है तो स्प्रे करेंगे, फसल लगाने के 20 दिन बाद, फिर 20 दिन बाद 2 स्प्रे हमने किया 1.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से। तो यह पत्ते की क्वालिटी को, उसकी चमक को, उसके अंदर तेल की मात्रा को बढ़ाने का काम करेगा। और अगर कोई कीनू वगैरह के बाग में डलवा रहा है, तो ये जो टाइम चल रहा है, जब छोटा छोटा दाना बनना स्टार्ट हो रहा है, तब आप नैनोटेक का प्रयोग कर सकते हो। जब फ्लावर्स आ रहे थे, फूल आ रहे थे पूरी तरीके से, तब आप इस्तेमाल कर सकते थे, ताकि जो फल का दाना बने उसका साइज अच्छा हो, उसमें चमक बढ़िया रहे, उसके फटने की दिक्कत ना आए, ठीक है, और सड़ने की दिक्कत ना आए, शेल्फ लाइफ अच्छी रहे। तो आप 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से इसका स्प्रे करवा सकते हो। लास्ट प्रोडक्ट आता है एग्री गोल्ड। एग्री गोल्ड, देखो एग्री गोल्ड को हम याद रखते हैं स्पिरुलिना के नाम से, टॉनिक के नाम से, क्योंकि एग्री गोल्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि फसल के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप कर रहा है। जैसे स्पिरुलिना करता है, उसी तरीके से गोल्ड रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप कर रहा है, जिससे कि पौधे के अंदर रोगों से लड़ने की पावर रहे, कीड़ों के अटैक से बचने की पावर रहे, ठीक। तो इम्यूनिटी को बूस्ट करना है, इसलिए हमने स्पिरुलिना लिख दिया इसका नाम। फिर इसको मैंने बोला टॉनिक। टॉनिक भी आप इसको बोल सकते हो। टॉनिक इसलिए क्योंकि जैसे आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, तो डॉक्टर साहब क्या करते हैं, डॉक्टर साहब जब भी आपको कोई दवाई देते हैं उसके साथ कोई टॉनिक मिला के देते हैं, ताकि आपकी पावर बढ़ जाए, आपके अंदर आपकी ग्रोथ अच्छी हो जाए फिर से। उसी तरीके से आप कभी कोई कीड़े मारने का पेस्टिसाइड डाल रहे हो, तो पेस्टिसाइड डाल रहे हो तो उसके साथ मिला के डलवा सकते हो। आपने 82 तो मिला ही था, आप गोल्ड भी मिला सकते हो, ताकि ग्रोथ भी बढ़िया आ जाए, ठीक। आप जब भी हमारा बायो फंजीसाइड डाल लो, उसके साथ हमेशा 82 के साथ गोल्ड भी मिला के डालो, ताकि रिजल्ट बहुत अच्छा आए। अब देखो होता क्या है, होता ये है कि आमतौर पे क्वेश्चन आ जाता है कि क्या हम इनको केमिकल्स के साथ मिला के इस्तेमाल कर लें। मान लो हमारे कोई प्रोडक्ट है, उसको केमिकल्स के साथ मिला ले कि नहीं। तो एक जो बायो फंजीसाइड है उसको तो किसी केमिकल के साथ नहीं मिलाना, किसी पेस्टिसाइड के साथ नहीं मिलाना। बाकी चीजों का आप मिला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट हमें चेक करना पड़ेगा कि वो उसके साथ कंपेटिबल है या नहीं है। अब कंपेटिबल कैसे है वो भी आपने बहुत बार देखा होगा। कभी कभी क्या होता है, आप जो केमिकल मार्केट से लाए हो उसका अलग से एक छोटा सा सॉल्यूशन बना लो अपने प्रोडक्ट के साथ, अलग बर्तन में थोड़ा सा। अगर वो सॉल्यूशन जो है वो फट गया है, तो मतलब दोनों चीजें कंपैटिबल नहीं है, आप उसका स्प्रे नहीं कर सकते हैं। और अगर वो सॉल्यूशन फटा नहीं है, ठीक है, तो आप दोनों को मिला के स्प्रे कर सकते हो। तो ये भी तरीका है चेक करने का। एक चीज और है, मान लो आप आम का पेड़ है आपके यहाँ पे, और आपके यहाँ पे आम के पेड़ पे कीड़े लगे हुए हैं, ठीक। आपने सोचा कि मैं आम के ऊपर बोर आ रही है, कीड़ा लग रहा है, उसके ऊपर अपना टॉनिक वाला भी मिला के डाल दूं, तो होगा क्या। मान लो आपने टॉनिक वाला मिला के डाल दिया, तो उसके अंदर रस ज्यादा बनेगा, ग्रोथ ज्यादा होगी, फूल ज्यादा बढ़ेंगे, और जो कीड़ा मरना था वो मरने की बजाय हो सकता है और बढ़ जाए, क्योंकि उसको खाने के लिए मटेरियल ज्यादा मिल रहा है।
तो जब भी आप कभी पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं, सही तरीका तो ये है कि अगर आप कभी भी पेस्टिसाइड स्प्रे कर रहे हो तो पहले हमें पेस्टिसाइड स्प्रे करना चाहिए, उसके 4 दिन का गैप रख के 5वें दिन पे हमें अपना कोई दूसरा टॉनिक स्प्रे करना चाहिए। ये सही तरीका है। ठीक, एक पेस्टिसाइड स्प्रे किया, 4 दिन का गैप रख के फिर 5वें दिन पे इसको स्प्रे किया। बट अगर किसी को लेबर बचानी है, एक ही बारी में काम करना है, तो आप बस चेक करो कि सोल्यूशन फट तो नहीं रहा है, और दोनों को मिला के भी आप स्प्रे कर सकते हो। अब इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम है फसल के अंदर सफेद जड़ों की संख्या को बढ़ाना। सफेद जड़ों की संख्या मतलब ये जो आपको जड़ें दिखाई दे रही है यहाँ पे, इनको व्हाइट रूट्स बोलते हैं। इनका मतलब है ये वो जड़ें हैं जो कि पोषक तत्व को खींचने का काम करती हैं। इनका काम है न्यूट्रिएंट्स को खींचना। इनकी संख्या जितनी ज्यादा होगी, न्यूट्रिएंट्स खींचने की पावर उतनी ज्यादा होगी। और नैनो एग्री गोल्ड को अगर हमें शॉर्टकट में याद रखना है, तो शॉर्टकट में याद रखने के लिए हम बोलेंगे कि ऐसी फसलें जो जमीन के नीचे होती हैं, मान लो कोई आलू कर रहा है, गाजर कर रहा है, मूली कर रहा है, शलजम, अदरक, हल्दी, प्याज, ऐसी फसलें जो जमीन के नीचे होती हैं, उसके लिए स्पेशली आप गोल्ड यूज कराओगे। कोई व्यक्ति गन्ने की फसल करता है तो वहां पे भी आप स्पेशली गोल्ड यूज कराओगे। गोल्ड को स्प्रे भी कर सकते हो 1.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से। इसको हमने स्प्रुलिना इसलिए बोला था क्योंकि जैसे स्प्रुलिना कहीं पे भी यूज हो सकता है, उसी तरीके से गोल्ड भी किसी भी स्टेज पे यूज हो सकता है। किसी भी पौधा छोटा है, फूल आने वाले हैं, फूल आ चुके हैं, किसी भी स्टेज पे आप यूज कर सकते हो। और अगर किसी के यहाँ पे ड्रिप सिंचाई है तो उसमें भी स्पेशली आप गोल्ड का प्रयोग कर सकते हो। 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ड्रिप में डाल के दे सकते हो। अगर आपको कभी ग्रैनुअल के साथ डालना है तो 5 किलो ग्रैनुअल, 100 ग्राम गोल्ड, दोनों का एक एक पैकेट मिलाया 1 एकड़ के लिए देती है। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन है। सो कुछ स्पेशल फसलें हैं गोल्ड के लिए जो मैंने आपको बताई। ऐसी फसलें जो जमीन के नीचे होती हैं, जैसे कि गाजर, मूली, आलू, ये सब। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाई है आप लोगों के लिए कि अगर आपको सारे ही प्रोडक्ट प्रयोग करने हैं किसी एक फसल में, सारे प्रोडक्ट प्रयोग करने हैं, तो आप कैसे करोगे। अब आपकी फसल कोई भी हो, कोई भी फसल हो, उसमें बेसिकली हमें ये मालूम होना चाहिए कि पौधा बड़ा कैसे होता है। उसकी कुछ स्टेजेस हैं। मान लो आपने बीज लगाया तो उसका जर्मिनेशन होगा पहले, अंकुरण। फिर आपने जैसे ही अंकुरण हो गया तो उसमें 2 पत्ते नजर आएंगे, 3 पत्ते नजर आएंगे, 4 पत्ते नजर आएंगे, शाखाएं निकलेंगी, बड़ा होगा पौधा धीरे धीरे। इसको वेजिटेटिव ग्रोथ बोला हमने। उसके बाद पौधा जब पूरा बड़ा हो गया तो वहां पे आपको दिखाई देगा कि वहां पे फूल आ रहे हैं, फूलों से फिर फल बन रहे हैं। तो फूलों के बाद फल बनने, इसको फ्लावरिंग, फ्रूटिंग वाली स्टेज बोल दिया। फिर फल पक गया है तो मैच्योरिटी आ गई। तो स्टेज वाइज चल रहा है। मान लो कोई व्यक्ति शुरू में मिट्टी में डालना चाहता है, तो मिट्टी में डालने के लिए शुरुआत में ह्यूमिक ग्रैनुअल्स, बायोफंगिसाइड 82, 5 किलो 500 ग्राम 150 ml 1 एकड़ के लिए आप प्रयोग कर सकते हो। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन बना के यूज किया। नंबर 2, सीड ट्रीटमेंट। मान लो आपको बीज उपचार करना है, तो बीज उपचार के लिए 2 चीजें हैं, ह्यूमिक है, बायोफंगिसाइड। आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि मैंने 82 नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब 82 को हमें बीज उपचार में प्रयोग नहीं करना है। ह्यूमिक 5 ml प्रति किलो, बायोफंगिसाइड 10 ग्राम प्रति किलो बीज के साथ मिला के ट्रीटमेंट कर सकते हैं। स्टेज नंबर 3 की जब फसल लगभग 1 महीने की हो चुकी है, 20 दिन बुआई करने के 20 दिन के बाद ह्यूमिक गोल्ड और 82 का यूज कर सकते हो। स्प्रे करना है तो 15 लीटर के टैंक से 30 ml ह्यूमिक, 20 ग्राम गोल्ड और 5 ml 82, तीनों को मिला के स्प्रे किया। और अगर मिट्टी में डालना है तो 5 किलो ह्यूमिक, 100 ग्राम गोल्ड और 150 ml 82, इसको मिट्टी में डाल सकते हो 1 एकड़ के लिए। स्टेप नंबर 4 आता है फूल आने के 20 दिन पहले। फूल आने के 20 दिन पहले करना है तो बायोफंगिसाइड, मॉस और 82, तीनों को मिला के हम स्प्रे कर सकते हैं 15 लीटर के टैंक से, 30 ग्राम, 20 ml और 5 ml। यही चीज अभी हमें कॉटन पे भी यूज करनी है। कॉटन पे भी हम फूल आने के पहले, जब कलियां आनी शुरू होती हैं, उसी टाइम पे इसका स्प्रे करा सकते हैं। फिर स्टेप नंबर 5, फूल आने के बाद। तो फूल आने के बाद हम यूज करेंगे नैनोटेक गोल्डन 82, जिससे कि हमारे फल की क्वालिटी बढ़िया रहे, दाने का साइज बढ़िया रहे, मौसम खराब हो रहा है तो फसल गिरे ना, उसके लिए। तो ये टेबल है बेसिकली, ये टेबल हम फॉलो कर सकते हैं। कोई आपसे कहता है कि भाई मैं 5 स्टेप तो नहीं कर सकता, तो 5 नहीं कर सकते तो कम से कम 3 जरूर करो। ठीक, 3 तो कम से कम करने ही चाहिए। आगे चलता है। अगर आपको कभी फसल के ऊपर ट्रायल दिखाना है, मान लीजिए आप बोल रहे हो कि हमें कोई रिजल्ट दिखाना है पहले लोगों को,
तो कौन सा प्रोडक्ट यूज करें। कोई सा भी प्रोडक्ट आप यूज कर सकते हो शुरू में ट्रायल दिखाने के लिए, ठीक है। ट्रायल का मतलब होता है हम स्प्रे करके दिखा रहे हैं, तो स्प्रे करने के लिए आप कोई सा भी प्रोडक्ट यूज कर सकते हो, बट कम से कम खर्चा रखना है तो एटलीस्ट ह्यूमिक और 82 का यूज जरूर करें। ह्यूमिक 30 ml और 82 5 ml। मान लो आपने ह्यूमिक की 500 ml वाली एक बोतल ला के रखी हुई है, 82 की 300 ml वाली बोतल ला के रखी हुई है, तो आप ह्यूमिक का 30 ml डालो एक टंकी में, 82 का 5 ml डालो और वो 15 लीटर के टैंक से स्प्रे करके आ जाओ। जहां पर भी आप स्प्रे कर रहे हो वहां पे कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि जिस टंकी से स्प्रे किया है उस टंकी को अपनी आंखों के सामने धुलवाना इसलिए जरूरी है, हो सकता है उसने पहले कोई केमिकल वगैरह डाला हो, तो उस केमिकल को हमारे प्रोडक्ट के साथ कोई रिएक्शन ना हो, उसके लिए इसको धोना बहुत जरूरी है, ठीक। नंबर 2, जिस एरिया में आपने स्प्रे किया है, जिस एरिया में स्प्रे किया है उस एरिया को मार्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि कभी आप रिजल्ट देखने जाओ दोबारा तो आप कंफ्यूज ना हो कि मैंने स्प्रे किया कहाँ पे था, ठीक है। ऐसा ना हो कि स्प्रे किया था कहीं और, रिजल्ट देखने चले गए कहीं और। और नंबर 3, अगर आप स्प्रे करके ही आ रहे हो ऐसा एक टंकी से, तो सबसे बढ़िया है कि आप उसको रोड के किनारे करके आओ, जिससे कि आपको याद रहे कि मैंने स्प्रे कहाँ किया था और आने जाने वाले लोग भी आपके रिजल्ट को देख सकें। हालांकि ट्रायल देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ट्रायल आमतौर पे तब दिया जाता है जब कंपनी भी आपको सैंपल प्रोवाइड कर रही हो। तो बेसिकली आपके लिए सबसे अच्छा ये है कि आप किसी को एक 500 ml की बोतल ही दो ह्यूमिक की सीधा, कि भाई आप इसको 1 एकड़ में लगा के देखो तब मेरे को रिजल्ट बताना। तो आप उससे उसको मतलब फ्री नहीं देना, आप उसको पैसे लेके दे सकते हो। बट किसी के पास वो भी क्षमता नहीं है खरीदने की, तब फिर ये केस आता है कि आप उसको 15 लीटर की टंकी से एक स्प्रे करके आओ, उसको वो रिजल्ट कुछ दिनों में दिख जाएंगे, तब वो आपको बता सकता है कि हाँ भाई आपका प्रोडक्ट काम कर रहा है, आप मेरे को बोतल दे दो, ठीक। तो ये सब तरीके हैं और आप लोग ध्यान रखिए कि आप ट्रेनिंग लेते रहिए। एग्रीकल्चर का सीजन स्टार्ट हो चुका है, एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट्स हैं इसेंशियल की कैटेगरी में है, तो उनकी सप्लाई भी कंपनी शुरू कर रही है, धीरे धीरे सभी जगह पे पहुंचा रही है। और लॉकडाउन के खुलने के चांस तो हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा अभी रिलैक्सेशन मिल गया है। तो जब तक खेती बाड़ी का भी सीजन पीक पे आएगा तब तक एग्री के प्रोडक्ट सब जगह पहुंच चुके होंगे और एग्री के ऊपर आप बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। सो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं सेशन को। किसी के कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है आपकी, तो आप पूछ सकते हो, ठीक। बाकी अगर आपको देखना है कि भाई कॉटन पे स्पेशली कैसे करना है, धान पे स्पेशली कैसे करना है, तो वो कुछ वीडियोस भी बना के मैंने डाली हुई हैं। आप मेरा नाम सर्च करके देखना यूट्यूब पे, वो वीडियो आपको ऐसे ट्रेनिंग की तरीके से ही मैंने बना के डाल रखी है, वो आपको मिल जाएंगी, ठीक है। शिवम सिंगल एग्री ट्रेनर। बाकी आपका जो भी क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हैं। सर जो है एक मैंने अभी ना जितने भी साथी हैं उनको ना अभी अलाउ किया है, वो किसी का भी कोई क्वेश्चन है, किसी तरीके का कोई सवाल है तो सर थोड़ा सा अभी हमारे यहाँ पर जो है नरमे कपास की बिजाई हो रही है और ना अभी इस वक्त जो है बिजाई होनी स्टार्ट हो रही है, तो क्या कौन कौन सी प्रोडक्ट हम उसमें यूज करें? मैं आपको नरमे का ना स्टेप बाय स्टेप बता ही देता हूँ, ठीक है। हाँ जी। 1 मिनट दो मेरे को। और भी किसी के कोई क्वेश्चन हो तो अभी है ना आप जो है 10 मिनट हम सेशन करेंगे। अभी किसी का कोई सवाल जवाब हो तो किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो वो सीरीज वाइज पूछ सकता है। अभी आप अनम्यूट के लिए अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हो। अभी सर जो है अपने को बता रहे हैं, उसके बाद में आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। हाँ जी सर। स्क्रीन दिखाई दे रही है ये कॉटन वाली? ये एग्री वेस्टेज एग्री आ रहा है जी। वेस्टेज एग्री आ रहा है, 1 मिनट रुको। हाँ जी। अभी फल कब निकालोगे आप? नहीं, फल नहीं निकल रहा अभी। एक्चुअल में क्या है, पिछला फल तो उन्होंने उतार लिया, अभी दोबारा से हाँ निकलनी स्टार्ट हुई है और दोबारा से हाँ ग्रोथ होनी स्टार्ट हुई है। है ना। हाँ जी। फूल तो आ रहा है ना सर अभी? फूल अभी आना स्टार्ट होएगा। नहीं नहीं सर, फूल झड़ चुके हैं अभी सर। किन्नू में फूल झड़ चुका है, छोटे छोटे फल बन रहे हैं सर। हाँ, डोडी बन रही है सर अभी तो। हाँ बिल्कुल, अभी तो उसके अंदर जैसे छोटा बेर होता है सर, उसके समान फल बन चुका है सर। हाँ अब फूल नहीं आएंगे सर उसमें। वही तो, क्योंकि उस दिन मैं जब गया था वहां पे किन्नू के बाग में, तो उस पे तब